हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फॉर लेमैन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हमने दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स और एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशंस को लेकर के एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसके तहत अभी तक हमने एम्प्लॉयमेंट के सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन और कंफर्मेशन के पहलुओं पर वीडियो बनाए हैं। आप वो वीडियोस हमारे जा कर के देख सकते हैं। आज हम एक ऐसा ही पहलू लेकर के आए हैं जिससे कि बहुत सारे टीचर्स और एम्प्लॉयज़ प्राइवेट स्कूल के जूझ रहे हैं, जो कि उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन। दोस्तों, पे कमीशन क्या है आप जानते हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल बाद अपने कर्मचारियों के लिए एक कमीशन बिठाती है, जो कि अपने रिकमेंडेशंस देता है उनके भत्ते और उनके बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए, ताकि वो महंगाई और इन्फ्लेशन के बोझ को झेल सकें और उनके सर्विस कंडीशंस बेहतर की जा सके। तो अब तक 7 पे कमीशंस बिठाए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए 5वां जो पे कमीशन था वो 1996 में लागू हुआ, 6ठा पे कमीशन 2006 में लागू हुआ और 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसके तहत सरकार कुछ रूल्स रेगुलेशन भी नोटिफाई करती है और उसी के अनुसार उसकी जो डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं, किस तरह से लागू किया जाए उसको वर्कआउट की जाती हैं। तो जहां तक दिल्ली के सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और एडेड स्कूल्स की बात है, वहां पर 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें थी, जो बेनिफिट्स थे, वो उनके कर्मचारियों को टाइम बाउंड मैनर में दे दिए गए थे। लेकिन दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल्स में इसे लागू करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने सेक्शन 10 के तहत 17/10/2017 को एक ऑर्डर निकाला, जिसमें डिटेल्ड डायरेक्शंस दी गई कि प्राइवेट स्कूल्स में 7th पे कमीशन को कैसे लागू किया जाएगा। उसमें ये भी बताया गया, डायरेक्शंस हैं कि सारा बोझ पेरेंट्स पर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। स्कूल्स पहले अपने जो रिज़र्व हैं या जो दूसरे रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, पहले उनको एग्जॉस्ट करेंगे, उनको टैप करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर जो डेफिसिट रहता है, अगर जो कमी पड़ती है टीचर्स और एम्प्लॉयज़ को 7th पे कमीशन के बेनिफिट्स देने के लिए, तो वो अपना एक प्रपोज़ल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को देंगे और वो उस पर विचार करके केस टू केस बेसिस पर फिर कितनी फ़ी हाइक होगी उसके बारे में वो फैसला लिया जाएगा। तो 17/10/17 को ये जो डायरेक्शन दी गई, उसमें मुख्य तौर पे ये कहा गया कि दिल्ली के प्राइवेट टीचर्स को जो एरियर्स जो हैं, लागू तो 1/1/2016 से ही होगा, जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे 1/1/2016 से ही, लेकिन उनको आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। और पहली इंस्टॉलमेंट उन्होंने कहा कि एरियर्स जो इकट्ठे हो गए हैं, जो कैलकुलेशन जो के हिसाब से जो एरियर्स इकट्ठे हो गए हैं, उनकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है 50% ऑफ दैट एरियर्स विल बी पेड बाय 31 जनवरी 2018, और एरियर्स की जो दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है, जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो आप 30 जून 2018 तक आपको देनी होगी। तो ये डायरेक्शन दिल्ली स्कूल के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के उस ऑर्डर में दी गई थी। लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने इसको ना तो माना और ना ही लागू किया, कुछ स्कूल्स को छोड़ करके। तो 2 साल के बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दोबारा से एक
बहुत सख्त सर्कुलर निकालना पड़ा, जिसमें उन्हीं बातों को दोहराते हुए ये वार्निंग दी गई कि आपको ये लागू करना पड़ेगा, 7th पे कमीशन के बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ सेक्शन 4 दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी ज़्यादातर स्कूलों ने इसको लागू नहीं किया। तो कुछ टीचर्स और एम्प्लॉयज़ दिल्ली हाई कोर्ट गए, उन्होंने रिट फाइल की और दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भी लिखा, लेकिन वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिट फाइल की, तो वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में भी इन स्कूलों ने जमकर 7th पे कमीशन का विरोध किया कि वो उनको लागू ना करना पड़े, जबकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको कंसेशनल रेट पर ज़मीनें दी गई हैं सरकार द्वारा। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको पास सरप्लस फंड्स हैं, जो कि बच्चों से, पेरेंट्स से फ़ीस तो बढ़ा दी, लेकिन उसका जो 7th पे कमीशन के नाम पर, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो टीचर्स और एम्प्लॉयज़ को नहीं एक्सटेंड किया। तो वहाँ पर भी जम करके इन्होंने लड़ाई लड़ी और बहुत सारे बचने के लिए बहुत सारे बहाने बनाए, जिनमें से कुछ ये कहा गया कि हम पर तो हाई कोर्ट को पावर ही नहीं है कि हमें 7th पे कमीशन लागू करने की कोई डायरेक्शन दे सके आर्टिकल 226 के अंडर में, क्योंकि हम तो पब्लिक फंक्शन कोई डिस्चार्ज ही नहीं कर रहे हैं और हम तो प्राइवेट बॉडीज़ हैं। और फिर कहा गया कि हमारी जो कंडीशन है, ये तो एक सोसाइटी और ट्रस्ट चला रहा है जो कि बहुत गरीब है, वो इसका 7th पे कमीशन के बोझ को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। फिर कहा गया कि भाई 2016-17 में एकेडमिक ईयर में तो कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई गई, इसलिए हम इसको आगे लागू नहीं कर सकते। फिर कहा कि भाई हम तो, कुछ स्कूलों ने कहा कि हम तो सिर्फ ट्यूशन फ़ी लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ लेते नहीं हैं, और इसलिए हमारे पास जो फंड्स का रिज़र्व है वो है नहीं, तो हम नहीं लागू कर सकते। फिर कुछ स्कूलों ने कहा कि हम तो EWS और कैटेगरी के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देनी पड़ती है, इसलिए हम उनका जो फ़ीस है वो नहीं चार्ज करते हैं, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ तक कहा गया कि अगर जो हम पर डायरेक्शन दी गई बाय द ऑनरेबल कोर्ट की हम लागू करें तो हमारे स्कूल जो है बंद होने की नौबत आ जाएगी और बच्चों का, जो हज़ारों बच्चों का फ्यूचर है वो अंधेरे में चला जाएगा। इस तरह के बहाने लिए गए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सभी का संज्ञान लेते हुए और डिटेल में ये डायरेक्शन दिया कि सेक्शन 10 जो है वो मैंडेटरी है। वो क्या कहता है, सेक्शन 10 क्या कहता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और एम्प्लॉयज़ की, जिसमें कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, उन एम्प्लॉयज़ की जो सर्विस कंडीशंस हैं, पे, बेनिफिट्स, पेंशन और दूसरे अलाउंसेस दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के बराबर ही होंगे, और अगर वो कोई स्कूल इसे लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि उसको, उस स्कूल को टेक ओवर किया जा सकता है, उसको डी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो इस जो सेक्शन का, इस रूल्स का हवाला देते हुए और बहुत सारे पुराने जो जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप इसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हालत ऐसी है कि इन सब डायरेक्शंस के बावजूद भी बहुत सारे स्कूलों ने अभी तक भी 7th पे कमीशन लागू नहीं किया है, और जो टीचर्स इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे तो हिम्मत ही नहीं करते हैं,
ज़्यादातर टीचर तो हिम्मत नहीं कर पाते, और कुछ लोग जो हिम्मत करते हैं उनको किसी न किसी फ्रेम कर दिया जाता है, किसी न किसी डिपार्टमेंटल एक्शन में या किसी न किसी मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगा करके बाकायदा उसका बैकग्राउंड तैयार की जाती है, उसके फैक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये सब भी चल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? अब सवाल ये उठता है कि आप अपने इस हक को कैसे लें। आपका हक बनता है, अगर आप दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के, रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल के अगर आप रेगुलर कर्मचारी हैं, कन्फर्म्ड कर्मचारी हैं, तो आपका ये हक बनता है 7th पे कमीशन के बेनिफिट्स और पे स्केल रिवीजन आपका हक बनता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप मैनेजमेंट को राइटिंग में एक नोटिस दें, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भी लिखें कि इस तरीके से 1/1/2016 से हमारा ड्यू हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक लागू नहीं किया। आप एरियर समेत विद इंटरेस्ट हमारे को ये 7th पे कमीशन के जो और हमारा पे स्केल रिवाइज कीजिए। ये उनको 15 दिन का समय दीजिए, और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एक्शन नहीं लेता है, जो कि अक्सर नहीं लेता, उसकी अपनी मजबूरियां, अपनी सीमाएं हैं, तो आप फिर उसके बाद 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने का समय दे करके आप दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी, आपको आपका 7th पे कमीशन का हक दिलवाया जाएगा। तो दोस्तों, अपना अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, आपका 7th पे कमीशन अभी आपके लागू नहीं हुआ है, तो आप ये तरीका अपनाइए और अपने हक को ले सकते हैं। तो आज इस पहलू पर इतना ही। फिर कभी किसी और सर्विस कंडीशन के किसी और पहलू को लेकर के आपके सामने ज़रूर पेश होंगे। तब तक के हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।